ओके। इस लेक्चर में जो है ना हम एडमोब की इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह पहले हमने एडमोब को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कि कंसोल हमने किस तरह बनाना है और उसमें से क्या क्या सेटिंग हमें रिक्वायर्ड है, तो वो सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने माइंड में रखनी है। सबसे पहले ये होता था ना कि आप जब भी कोई वायलेशंस करते थे ना, मतलब एडमोब में, मतलब एडमोब एड्स इस तरह लगाने होते हैं ना कि एक्सीडेंटल क्लिक ना हो, मतलब को किसी गलत जगह पे ना हो और गलत तरीके से डिस्प्ले ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बैनर एड की बात कर ले तो बैनर एड में ये होता है ना कि आपका बैनर एड जो है ना किसी बटन के नज़दीक ना हो, ताकि कोई एक्सीडेंटल क्लिक ना हो। तो असल में एक ये होता है ना कि आपको पैसे जब मिलते हैं ना उस पे एडमोब पे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना वो क्लिक्स मैटर करते हैं। क्योंकि अगर व्यूज़ होते हैं ना तो सिर्फ अगर एड्स ओपन होता है ना तो उस पे सिर्फ व्यूज़ के पैसे मिलते हैं और वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन क्लिक्स के पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर एक बंदा क्लिक कर लेता है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो आपने अगर वैसे ही देख लिया तो वो एप्लीकेशन जो है ना मतलब आपको मतलब सिर्फ उस पे इम्प्रेशंस वगैरह मिल जाते हैं, मेरे ख्याल में पैसे बहुत ही कम होंगे, मतलब ना होने के बराबर होंगे। अगर किसी ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। अगर एक एप्लीकेशन मतलब एड से, आपके एड से जो है ना कोई भी बंदा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है तो उसके पैसे थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ये क्लिक के और इंस्टॉल के पैसे होते हैं और मतलब जस्ट व्यू के सिर्फ अपने अलग पैसे होते हैं। तो वो मतलब उन लोगों की यही होती है ना कि मतलब अगर कोई बंदा क्लिक करता है ना तो वो अपनी मर्जी का क्लिक हो, ऐसा ना हो एक्सीडेंटल क्लिक हो। तो इस वजह से जो है ना आपका एप्लीकेशन जो है ना वो सही जगह पे मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरा, हम इंटरटिशियल की अगर बात कर ले तो इंटरटिशियल ऐड जो है ना, अगर हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं या दूसरे स्क्रीन से पहले स्क्रीन पे हम आते हैं, तब हम एक्सीडेंटल सॉरी इंटरटिशियल ऐड जो है ना वो उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम किसी बटन के क्लिक पे जो है ना वो नहीं शो करवा सकते हैं, जो हमारे पास वो होता है इंटरटिशियल ऐड होता है। अब अगर हम रिवार्डेड एड की बात कर लें, तो रिवार्डेड एड हम जब भी डिस्प्ले करवाएंगे उससे पहले हमने एक लाजमी उसको मतलब पॉपअप शो करवाना है कि अगर आपको ये चीज़ अनलॉक करनी है ना तो आपने रिवार्डेड एड जो है ना देखना होगा। तो अगर वो रिवार्डेड एड देखता है तो ठीक है, मतलब ओके कर ले, अगर नहीं देखता तो कैंसिल कर लें। तो रिवार्डेड एड डिस्प्ले करने से पहले हम एक पॉपअप डिस्प्ले करवाते हैं और यूज़र को बताते हैं कि आगे रिवार्डेड एड है। अगर आपने ये वाली फीचर्स यूज़ करनी है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉक्ड कोई चीज़ लॉक की हुई है ना और हम उसको चाहते हैं ना कि कोई बंदा रिवार्डेड एड देखे, तब वो अनलॉक हो जाए। तो रिवार्डेड एड का एक वो होता है क्या कहते हैं, और लोडेड मेथड होता है। जब वो कंप्लीट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो उसमें हमने उस चीज़ को अनलॉक करना है। तो रिवार्डेड एड से पहले हमने क्या करना है, हमने एक पॉपअप डिस्प्ले करवाना है क्या, और यूज़र से परमिशन मांगनी है। यूज़र को हमने बताना है कि आपको ये एड शो होगा, आप देखना चाहेंगे या नहीं। अगर वो नो करेगा तो हम फीचर को लॉक ही छोड़ देंगे, अगर वो यस करेगा तो एड्स देखने के बाद हम फीचर को अनलॉक कर देंगे। तो दूसरा हमारे पास एक और ऐप ओपन एड्स होते हैं। ऐप ओपन एड्स हमारे पास जब भी एप्लीकेशन ओपन हो ना, तो मतलब सही तरीके से आप उसको लोड करके फिर डिस्प्ले करवा सकते हैं। या अगर एप्लीकेशन में आप लोड करवाएंगे लेकिन एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड पे चला जाए और फिर फोरग्राउंड पे आ जाए, तो तब आप डिस्प्ले करवा सकते हैं और वो उसी टाइम पे डिस्प्ले होता है। बेसिकली वो अनरिज्यूम पे डिस्प्ले होता है। एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, उसको बोलते मतलब हमारे पास ऐप ओपन होता है जो फर्स्ट टाइम पे ओपन होता है, ऐप स्टॉप होता है, ऐप पास होता है और ऐप रिज्यूम होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है और इन एक्टिविटीज के ऊपर जो है ना हम उसको कॉल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अनरिज्यूम जो है ना, अनरिज्यूम पे हम सिर्फ उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वैसे ही डिस्प्ले करवा दिया तो हो सकता है इशू जो है ना आप लोगों को इशू भी फेस कर लें। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, सॉरी। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में हमारे पास वो भी हम खैर एट द एंड देखेंगे। लेकिन हमारे पास अनरिज्यूम होता है। अनरिज्यूम जब हम एप्लीकेशन मतलब बैकग्राउंड से या फर्स्ट टाइम ओपन करते तो हमारे पास अनरिज्यूम कॉल होता है, सही है। तो अनरिज्यूम पे हम ऐप ओपन एड्स जो है ना उसको कॉल कर सकते हैं।
वो हमारे पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। अ, यहाँ पे हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं स्टेटफुल। बल्कि अगर हम इसको स्टेटलेस भी कर ले कोई इशू नहीं है। और हम यहाँ पे एडमोव एड्स इंटीग्रेशन बॉडी में हमारे पास क्या होगा? बॉडी में हमारे पास कंटेनर होगा। और हम इसको जो है ना यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें स्टेप वाइज जो है ना मतलब जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कोई पुराना सा एप्लीकेशन, बल्कि इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमने एडमोब वाला काम किया हुआ था। तो एडमोब में हमने यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, पहले हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, फिर हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ जो है ना देखेंगे कि एक एक चीज़ हमने किस तरह सेटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। उसको मैं नाम देता हूँ एडमोब मैनेजर। और यहाँ पे मैं क्लास, हमने क्लास क्रिएट कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिबग को जो है ना वो कर लेता हूँ। और इनिशियली मैं इसको यहाँ पे फॉल्स भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब इनिशियली फर्स्ट स्टेप जो हमने करना है ना, ये मैंने अपने लिए कुछ स्टेप्स जो है ना वो मतलब नोट किए हुए कि हमने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। पहले तो हमने क्या करना है, गूगल मोबाइल एड्स की लाइब्रेरी जो है ना हमने इंपोर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे पब डेव पे जाते हैं और इसमें हम लेटेस्ट वर्जन देखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ओल्ड वर्जन होंगे ना तो हो सकता है हमारे पास वाइलेशंस ना आ जाए। वाइलेशंस इन द सेंस कि कभी कभार वो लोग चेंजेस कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपने लाजमी ये चेंजेस करनी है। तो वो नए वाले मतलब उसमें होती है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट वाली हम यूज़ कर लें। तो अभी मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेटेस्ट वो जो है ना डिपेंडेंसी जो है ना इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें मैं फ़िलहाल रिमूव कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो अपना डाट मतलब अगर आप अपग्रेड करते हो ना, तो आप लोगों ने पहले ही कोशिश करनी है ना कि अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो आप लोगों ने तब तक नहीं करने जब तक आप लोगों के पास 2-3 दिन फ्री ना हो, मतलब इमरजेंसी वाला काम ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोगों ने कोई मतलब एसडीके चेंज कर दी तो हो सकता है आपके पास ये वाली जो डिपेंडेंसीज आपने ऐड की होंगी आपके पास काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि मतलब कोई रियल टाइम में आप चेंजेस कर ले और दोबारा से वो रिवर्ट करना भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। तो इस वजह से जो है ना आप लोगों को क्या करना है कि मतलब अगर एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट करनी है या मतलब दूसरा क्या नाम है फ्लटर एसडीके अपडेट का अपग्रेड करना है या कुछ भी करना है ना, तो आप लोगों ने ऐसा टाइम ढूंढना है जिसमें आप लोगों का कोई क्रिटिकल काम ना हो। तो हमने यहाँ पे इसको डाल के जो है ना हमारे पास ये यहाँ पे सिंक हो गया हम। ठीक है। अब दूसरा काम हमने जो करना है ना, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कॉपी करके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमने कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एसआरसी में मेन के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने यहाँ पे आ, चलो परमिशन हम खुद ही लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते, यूजेस परमिशंस, हम नेम उसको दे देते जीएमएस वाला एंड्रॉयड डॉट परमिशन।
इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, लेकिन इसको हम रीनेम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, com.google.android, com.google.android डाटा, ये gms.permission.gms.app id। और आप लोगों ने ये सारा का सारा क्या करना है, एप आईडी आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है। खैर मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, तो इसको आप लोगों ने ऐसे ही मतलब डालना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा ना हो आप लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो स्पेलिंग मिस्टेक में जो है ना आप लोगों की चीज़ें फिर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। अब सेकंड टाइम पे जो है ना मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन की आईडी है ना उसको मैं जो ऐप आईडी है, आप लोगों को याद होगा कि हमने एडमोब में एक ऐप आईडी भी क्रिएट की हुई थी। तो ऐप आईडी जो है ना हम यहाँ पे इसको डालेंगे। तो अभी फिलहाल इनिशियली हमारे पास ऐप आईडी मतलब है नहीं, हमने टेस्टिंग एड्स इंटीग्रेट करने, तो ऐप आईडी के लिए मैं ये वाली आईडी जो है ना यूज़ करूँगा। क्लियर है। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने लाइब्रेरी पुट की है, ठीक है, डिपेंडेंसी हमने ऐड किए हैं। सेकंड स्टेप पे हमने एंड्रॉयड साइड पे ऐप आईडी हमने इंटीग्रेट किया, और तीसरा तो यहाँ पे हमने दूसरे स्टेप में हमने ये वाला लाइन पुट किया है, ठीक है, और तीसरे स्टेप में हमने यहाँ पे ये वाला लाइन पुट किया। अब ये एंड्रॉयड साइड पे हम सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हमें जो चाहिए ना, मिनिमम रिक्वायर्ड एसडीके जो है ना, अच्छा मिनिमम एंड्रॉयड एसडीके जो है ना हमने उसको 19 रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शायद उन्होंने मेंशन भी किया हो गिटहब इश्यूज ट्रैकिंग एडमोब मैनेजर डॉक्यूमेंटेशंस। हम देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने शायद मेंशन किया हो कि हमारे पास टारगेट एपीआई एंड्रॉयड लेवल, टारगेट एंड्रॉयड एपीआई लेवल 20 आर हायर ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 20 यूज़ करना है। तो 1.20 के लिए हमारे पास अभी लेटेस्ट एच डी के, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 22 वाला यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम जो मिनिमम एच डी के है ना, मिनिमम एच डी के हमने 20, सॉरी, तो मिनिमम एच डी के लेवल हमारे पास यहाँ पे 20, तो इसको भी मैं अपडेट कर लेता हूँ। और कंपाइल एच डी के हमारे पास 28 या हायर होना चाहिए, तो अभी हमारे पास मेरे ख्याल में हायर ही होगी, लेकिन हम टारगेटेड एच डी के 33, और जो कंपाइल्ड एच डी के है ना उसको भी हम 33 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एंड्रॉयड साइड पे ये सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आई एस साइड पे अगर हम आए, तो आई एस साइड पे हमें ये वाली जो एंड्रॉयड के लिए हमने सेटिंग की है ना, हमने कौन कौन सी सेटिंग की है। फर्स्ट टाइम पे हम आए, यहाँ पे हमने गूगल मतलब डिपेंडेंसी ऐड की है। सेकंड टाइम पे हम यहाँ पे आए एंड्रॉयड मॉड्यूल में, ऐप के अंदर एस आर सी और मेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एडमोब है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे एक लाइन मतलब पुट किए हैं, परमिशन ऐप आईडीज, ये एपीआई लेवल 31 आई थिंक, या 32 या उससे हार के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी हम मतलब सबके लिए हम डालेंगे। और ये हम ऐप आईडी डालेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग आईडीज चल रही हैं, तो हम बाद में इसको चेंज भी करेंगे, मतलब जब हम लाइव अपडेट करेंगे ना, तो तब हम रियल आईडीज ऐप आईडी हम इसमें, ये हमारे पास एप्लीकेशन आईडी है, तो एप्लीकेशन आईडी हम यहाँ पे पुट करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि एप्लीकेशन आईडी में हमारे पास यहाँ पे ये वाला साइन आता है, और जो ऐप आईडी होती है ना, सॉरी एड्स आईडी, एड्स आईडी में हमारे पास वो दूसरा वाला आ जाता है, क्या नाम है वो दूसरा वाला, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है। तो ये तो एंड्रॉइड साइड पे सेटिंग थी, और हमने इसके बाद जो है ना यहाँ पे मिनिमम एचडीके को हमने 20 किया हुआ था। अब हम iOS के लिए सेटिंग करेंगे, तो iOS के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे iOS मॉड्यूल में आएंगे, रनर में आएंगे, info.plist में आएंगे, और हम सबसे एंड पे जाएंगे,
ये लास्ट जो टू लाइंस है ना हमारे पास, ये जो टू लाइंस है मतलब जो हमारे पास क्लोजिंग टैग्स हैं, आप लोगों ने शायद अगर किसी ने वेब में काम किया है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अगर हम यहाँ पे मतलब हमारे पास ये होते हैं ना, क्या ये हमारे पास क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। हम इस तरह भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब क्लोजिंग टैग्स, अगर हमने बीच में से कुछ लिखना है ना तो फिर हम इस तरीके से क्लोज करेंगे। ये उसका नाम हो गया, तो इसके नाम से हमने पहले फॉरवर्ड स्लैश और मतलब ये वाले टैग्स लगा के उसको वो करना है, क्लोज करना है। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और इसको हम रिमूव करेंगे, तो हमारे पास इस तरह भी क्लोज होगा। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के बीच में से मिड में हमें कुछ कोड जो है ना पुट करना है, तो इस वजह से हमने क्लोजिंग टैग जो है ना यहाँ पे लगाया हुआ है। मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट का क्लोजिंग टैग मतलब ओपनिंग टैग्स ये है, लेकिन बीच में से हमारे पास यहाँ पे हमने कोड भी पुट करना है, तो हमने क्लोजिंग टैग्स यहाँ पे लगाया हुआ है। अब बाकी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे है। अब ये वाली जो स्क्रीन मतलब लाइन है ना, इसमें हमारे पास क्लोजिंग टैग्स मिड में हमने कुछ भी पुट नहीं करना, तो इस वजह से हम इस तरह एट द एंड जो है ना फॉरवर्ड स्लैश लगा कि इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह हम यहाँ पे एंड आई एस रनर और इन्फो डॉट पी लिस्ट में आके जो है ना, यहाँ पे जो हमारे पास डिक्शनरी और पी लिस्ट का जो क्लोजिंग है ना, इससे पहले हम ये वाले पुट करेंगे। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ये पुट क्यों पुट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक होता है एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। ये एप्लीकेशन आईडी जिस तरह हमने यहाँ पे पुट किए ना एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, तो एप्लीकेशन आईडी हमारे लिए आईओएस के लिए भी होती है, एंड्रॉयड के लिए भी होती है। तो ये आईडी हमने यहाँ पे पुट की है, तो हमारे पास ये क्या है, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे हमने पुट की है। और आईओएस में हमने एप्लीकेशन आईडी हमने यहाँ पे पुट की है। अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास GAD एप्लीकेशन आइडेंटिफायर हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी हमने पुट की है। तो टेस्टिंग में हमारे लिए जो एप्लीकेशन जो जितनी भी आईडीज है ना, वो एंड्रॉयड फॉर आईओएस दोनों सेम है, ठीक है। ये नहीं है कि हम एंड्रॉयड के लिए अलग आईडीज यूज़ करेंगे और आईओएस के लिए हम अलग आईडीज यूज़ करेंगे। तो एंड्रॉयड प्लस आईओएस के लिए दोनों आईडीज हमारे पास सेम होती हैं, ठीक है। अब बाकी नीचे इसके एड नेटवर्क क्या होते हैं, इसके एड नेटवर्क में हमारे पास ये एक सीन होता है ना कि आप मतलब हम एडमोब एड्स जो है ना वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब एडमोब एड्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं कि हम, क्योंकि अब हम एंड्रॉयड में साइट पे कुछ भी नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि एडमोब जो है ना वो गूगल का प्रोडक्ट है, मतलब गूगल का प्लेटफॉर्म है। तो गूगल जो है ना इजीली उसको ट्रैक कर सकता है, में मतलब उसको मतलब अलग से कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन iOS जो है ना वो एप्पल का प्लेटफॉर्म है, तो एप्पल के प्लेटफॉर्म के लिए उसको कुछ चीज़ें ट्रैकिंग की ज़रूरत होती हैं। तो वो ट्रैकिंग के लिए जो है ना वो क्या कर लेते हैं, वो इसके एड नेटवर्क जो है ना यूज़ कर लेते हैं। अब इसके एड नेटवर्क जो है ना वो हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एडमोब यूज़ करते हैं ना, तो एडमोब के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख लेना, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। प्राइवेसी स्ट्रेटेजीज, अच्छा ये हमारे पास, ठीक है। अब एनेबल इस इसके एड नेटवर्क टू ट्रैक कन्वर्जन। अब वो कन्वर्जन यूज करने के लिए जो है ना वो क्या कर लेते हैं, इसके एड नेटवर्क यूज करते हैं, वो जस्ट सिर्फ फॉर आईएएस, हाँ, ठीक है। वो मतलब कन्वर्जन ट्रैकिंग्स के लिए कि मतलब वो कितने इंप्रेशंस आ गए, या मतलब उसके एनालिटिक्स वगैरह वो चीज़ें क्या है, तो प्रॉपर वो चीज़ें हैंडल करने के लिए वो लेके आते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इसके एड नेटवर्क हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ कि द गूगल मोबाइल एड्स SDK सपोर्ट्स कन्वर्जन ट्रैकिंग यूजिंग एप्पल्स SK Ad network which let Google and participating third-party buyers attributing um, in app install even when the IDFA is not available। IDFA हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास एक आईडी होती है जो मतलब एप्पल के लिए स्पेसिफिक यूनिक होती है, ठीक है। अगर वो अवेलेबल ना भी हो ना, तब भी वो जो है ना तो वो क्या करते हैं कि आप मतलब टू एनेबल दिस कैपेबिलिटी अपडेट द एसके एड नेटवर्क आइटम्स की एंड एडिशनल डिक्शनरी। वो कहते हैं कि मतलब हर नेटवर्क का जो है ना
मतलब आपने इसके एड नेटवर्क यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये उन्होंने गूगल मोबाइल एड्स के लिए यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर ले तो हमारे पास ये देखो, तो हम सिर्फ अब गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं। इसके एड नेटवर्क जो है ना हमारे पास बेसिकली मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, फॉर एग्जांपल अब मोबाइल एड्स हम यूज़ करें ना, एडमोब एड्स हम, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके एड नेटवर्क का कि कौन सा वाला, ये गूगल का जो है ना, गूगल वाला हम डालेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसके एड नेटवर्क मोर वैल्यूएबल, बाकी मतलब फेसबुक का अलग होगा, यूनिटी का अलग होगा। अगर हम फिर वो सर्च करेंगे तो फिर हमारे पास वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे भी सर्च करेंगे ना, तो देखो हमारे पास ये एड्स वाला है, सॉरी एडमोब वाला है। तो एडमोब वाला हमने यूज़ करके जो है ना, बाकी हमें ज़रूरत नहीं, तो बाकियों को हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे हमने सिर्फ एड्स वाला, एडमोब वाला जो है ना हमने डाल दिया है, बाकी को हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अगर हम फेसबुक भी यूज़ करें तो हमने यहाँ पे फेसबुक वाला भी डालना है। तो जितने भी नेटवर्क मतलब इसके एड नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका फिर हम यहाँ पे उसका आइटम जो है ना यहाँ पे हम ऐड करेंगे। क्लियर है, या किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चंस कर लें। है किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है। जिस तरह हमने यहाँ पे मोबाइल में आते हैं ना, सॉरी एंड्रॉयड साइड पे, तो एंड्रॉयड साइड पे हम यहाँ पे ऐप आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे आईओएस साइड पे भी मतलब एक ऐप आईडी जो है ना उसका वो डालना पड़ता है। तो मैं वैसे 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। अ, शायद मैंने यहाँ पे डाला होगा, मुझे डालना भी चाहिए। गेट इज एड मैनेजर ऐप, ये मेरे ख्याल में ये भी हमने डालना होगा। ये हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि गूगल एड सर्चिंग एडवर्टाइजिंग ग्रो योर ऐप विद ICP एड मीडिएशन। ये हम देख लेते हैं कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। बेसिकली इफ यू डोंट एड दिस फील्ड सेट to yes, the Google Mobile Ads framework fails to initiate and the app crashes. I have a mobile game made in Unity and I am exporting to iOS. I have a mob account. We have never created Google Mobile Ads Manager account. Why should I add uh, GAD as Ad Manager app set to yes when my app is not an Ad Manager? यहाँ पे वो thank you for bringing this to us. Let me do the best that I can help you with. Could you please? Thank you for. Yes, you have followed the guide on this page. In fact, I have tried to pause, but then the app did not start because of failing to initialize the Google Mobile Ads SDK. तो मेरे ख्याल में ये एड्स SDK के लिए जो है ना हमारे पास यहाँ पे इसको हमने येस करना होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको येस भी करूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल भी देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम मैं अपने लिए कभी कभार नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि दोबारा से मुझे वो चीज़ें फिर हो सकता है कभी कभार बंदा दूसरी दफ़ा नेट से एड से इंटीग्रेट करता है तो बीच में से कोई स्टेप मिस भी कर सकता है। तो बस मेरे पास सिर्फ स्टेप्स होने चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। तो ये भी मैंने डाल दिया है, टू ट्रू कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भी डाल देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये वाले मतलब लाइंस हमने डाल दी है। तो ये iOS साइड पे सेटिंग थी। तो ऐप आईडी हमने जब भी ये रियल पे अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखे कि अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल ऐप आईडी हम यूज़ करेंगे ना,
तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने जो दूसरी आईडीज है ना, वो हमने टेस्ट फिर यूज करनी है, जो बैनर टेस्ट आईडीज है या इंटरटिशल है या एप ओपन है या दूसरी है, तो वो सारी की सारी हमने फिर क्या करनी है, वो हमने टेस्ट आईडीज यूज करनी है। क्योंकि यहाँ से हम फिर मतलब ऐसा फ्लो बनाएंगे ना कि अगर हम डिबग में रन करेंगे तो हमारे पास टेस्ट एड्स शो होने चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, रियल्स में मतलब रिलीज में रन करेंगे तो हमारे पास वो रियल एड्स शो होने चाहिए। लेकिन हम इस तरह भी सेटिंग करेंगे कि अगर एंड्रॉइड पे रन होता है तो एंड्रॉइड वाली आईडीज असाइन होनी चाहिए, अगर आईएस पे रन होता है तो आईएस वाली आईडीज असाइन होनी चाहिए। तो हम इस तरह का क्लास क्रिएट करेंगे। अ, बाकी तो हमारे पास अभी फ़िलहाल एक चीज़ हम रहती है कि हमने ये दो चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेन डॉट डॉट में आता हूँ और इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे अनकमेंट भी करता हूँ। तो मोबाइल एच जो है ना, उसको मैं वो कर लेता हूँ, और फिलहाल इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई। अब मेरे पास ये सेटिंग जो है ना, सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इंटीग्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब मैं एड्स आईडी जो है ना, उसको मैं सेट करूँगा। अब उसको मैंने सेट किस तरह करना है, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैंने कुछ आईडीज जो है ना, उसको क्रिएट करना है। ठीक है, हमारे पास ये टेस्ट आईडीज हैं। अब इन टेस्ट आईडीज को जो है ना, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल हम ऐप आईडी, ऐप ओपन आईडी, बैनर, इंटरटिशल वीडियो, बल्कि सबको मैं छोड़ देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये मैंने एक चीज़ किया था। ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओरिजिनल टेस्टिंग आईडीज हैं, टेस्ट आईडीज है, लेकिन दूसरे वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास ओरिजिनल आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड वाला डाल देता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करके जो है ना, आईडीज में सबकी डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके साथ लिख लेता हूँ एंड्रॉयड। और यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं उसके साथ, इसके साथ लिख लेता हूँ iOS। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ कि स्ट्रिंग गेट बैनर आईडी। अब यहाँ से मैंने बैनर आईडी रिमूव मतलब गेट करनी है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास के मूड, अगर मेरे पास डिबग मोड है ना, तो फिर क्या करो, ये वाली जो हमारे पास आईडी है ना, ये वाली बैनर आईडी हमारे पास ये है, तो ये वाली आईडी रिटर्न कर ले। एल्स, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एल्स इफ, अगर प्लेटफॉर्म डॉट हमारे पास ये HTML जो है ना, ये वाला आप लोगों के पास इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास यहाँ पे IO इंपोर्ट होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के लिए आप लोगों के पास IO डॉट इज एंड्रॉयड, अगर हमने कर दिया तो एंड्रॉयड के लिए हमारे पास क्या होगा। हाँ शर्जील, प्रेजेंटेशन लास्ट में करेंगे। तो एंड्रॉयड के लिए मैं ये कर लूँगा। ठीक है, एल्स अगर एंड्रॉयड नहीं है तो फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास iOS होगा। तो iOS के लिए मैं क्या करूँगा, iOS वाली बैनर आईडी जो है ना, उसको मैं रिटर्न करवाऊंगा। लेकिन एंड्रॉयड के लिए मैं क्या करूँगा, एंड्रॉयड वाली एंड्रॉयड बैनर आईडी इसको मैं रिटर्न करवाऊंगा। अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा ना, अगर मैं वैसे इधर से रन करूंगा ना, तो मेरे पास ये वाली आईडी रिटर्न होगी, क्योंकि हम डिबग मोड में होंगे। अगर मैं यहाँ से रन एज अ, फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। स्टॉप कर लिया, इसके बाद मैं रन करता हूँ, तो मैं रिलीज में भी रन कर सकता हूँ, प्रोफाइल में भी रन कर सकता हूँ। तो अगर रिलीज में रन करूंगा ना, तो अगर एंड्रॉइड डिवाइस होगा तो फिर ये वाली आईडी रिटर्न होगी, अगर iOS वाला डिवाइस होगा तो फिर ये वाली आईडी जो है ना रिटर्न होगी। क्लियर है। अब हम ये वाला जो है ना, इसको कॉपी करके चलो फिलहाल हम
ये हमारे पास बैनर हो गया। इसके लिए हमारे पास इंटरस्टिशियल आईडी वो होगी। और इंटरस्टिशियल में हम क्या कर लेंगे, इंटरस्टिशियल रिटर्न कर लेंगे। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में हम इंटरस्टिशियल रिटर्न करेंगे। और हमारे पास अगर iOS है तो iOS वाली हम इंटरस्टिशियल रिटर्न कर लेंगे। फिलहाल हम इन दो को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने ये क्रिएट कर दिया। अब हमने ये तकरीबन आईडीज जो है ना इसकी सेटिंग भी कर दी है। अब हमें रन टाइम पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वैसे ही रन करेंगे, क्योंकि एक ये सीन होता है ना कि आपकी रियल आईडीज, मतलब अगर रियल आईडीज आप लोगों ने इंटीग्रेट की या पे कॉल की हैं और आप लोगों ने ऐसे ही रन कर दिया, तो हो सकता है आप लोगों की वाइलेशन आ जाए। तो इस वजह से जो है ना आप लोगों का बेस्ट तरीका ये है ना कि आप लोग यहाँ पे केप डिबग मोड लगाए कि अगर डिबग मोड ट्रू है ना तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा। बल्कि एक चीज हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। मूड, हम यहाँ पे डिबग मोड इक्वल टू, तो डिबग मोड को जो है ना हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फाउंडेशन से होगा तो फाउंडेशन को हम ट्रू कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको रन कर लेते हैं, लेकिन स्टाइलिंग हम थोड़ा सा दे देते हैं। स्टाइल फाउंट साइज हमारे पास 25, और फाउंट वेट हमारे पास फाउंट वेट डॉट ये होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। आप देख लेते हैं, अभी मैंने डिबग में रन किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली रन किया है इधर से। मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा स्टॉप कर लेता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा रन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास कौन सा अब हम यहाँ से रन करेंगे तो हमारे पास ये डिबग मोड ट्रू आना चाहिए। अगर हम इसको क्लोज करके हम यहाँ पे बिल्ड रन में हम इसको यहाँ पे अगर रिलीज में रन करेंगे तो हमारे पास रिलीज मोड होना चाहिए। अगर हम मतलब हमारे पास फिर वो डिबग मोड जो है ना हमारे पास ऑफ होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये हमारे पास रन हो गया। अब ये देखिए हमने यहाँ पे रन किया तो डिबग मोड हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब हम यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रन में हम इसको यहाँ से रिलीज मोड रन कर लेते हैं। अब ये जिस तरह हम एपीके रिलीज एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं, या मतलब हम एप्लीकेशन को अपलोड करके वो कर लेते हैं। अब ये रिलीज मोड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर आईफोन। मैं मतलब आईफोन पे रन कर सकता हूँ। तो अगर आईफोन पे रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मतलब फॉल्स आ जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो हम इसको फिलहाल खैर वो कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि हमारा सारा काम जो है ना मतलब अलग अलग पड़ा हो। मतलब हम एडमोब एड जो है ना जितना भी हम काम उसका सेपरेट कर सकते हैं ना, अब हम मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे जितना भी मिनिमम कोड में कर सकता हूँ, मिनिमम कोड ही मैं यहाँ पे रन कर लूँ, मतलब ज्यादा कोड ना हो मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि बैनर जो है ना, बैनर मेरे पास यहाँ पे, तो बैनर जो है ना मेरे पास यहाँ पे, तो बैनर के लिए मैं यहाँ पे, तो बैनर के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्योंकि बैनर हम हर जगह पे कॉल करेंगे तो बैनर में मैं सिर्फ दो चीज़ें पास करूंगा। फिर बैनर का व्यू जो है ना, जिस तरह हम यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियसली मैंने बताया हुआ था कि विजिट रीयूजिंग हम सेट कर लेते हैं।
तो मतलब उसमें से अगर एक विजिट बार बार कॉल होती ना, तो उसको हम एक जगह पे डिफाइन कर लेते थे, फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, मतलब जो कस्टमाइज चीजें होती थी, वो हम उसमें पास कर लेते थे और हम उसको मतलब डिस्प्ले करवा देते हैं। तो बिल्कुल हम, बल्कि हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहले एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि बॉटम नेविगेटर बार जो है ना, वो नीचे बॉटम नेविगेटर बार जो आता है, यहाँ पे मैं एक कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ। अब कंटेनर में भी देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैनर एड जो है ना उसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये हमेशा होनी चाहिए ना कि बैनर एड के लिए मुझे यहाँ पे पेडिंग यहाँ पे मेरे थोड़ी सी देनी है, ठीक है। तो पेडिंग में क्या करूँगा कि पेडिंग एज इंसेट्स डाटा सिमेट्रिक, वर्टिकली पेडिंग में दूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकली मैंने दे दिया, अभी फ़िलहाल मैं 6 DB दे देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं अ, यहाँ पे मैं चिल्ड्रन यूज़ कर लेता हूँ। अब चिल्ड्रन में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अ, अच्छा, एक और चीज़ भी मैं ये पहले यूज़ करूँगा कि विजिट्स वेट को जो है ना डबल डॉट इन्फिनिटी में कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कौन सी विजिट्स है, एड विजिट, एड विजिट मैं यूज़ करूँगा। अब इसमें से मैंने एक चीज़ पास करनी है, वो है मतलब ये कौन सा है हमारे पास, ये एड विजिट जो है ना, ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। बैनर एड का विजिट जो है ना, हमने यहाँ पे पास करवाना है। वो हम यहाँ पे एज अ वो शो करवा देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको 1 मिनट काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और काम भी कर लेता हूँ कि हाइट सेट कर लेता हूँ। तो हाइट में किस चीज़ की बेस पे सेट कर लूँगा, अम, मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ये भी डिस वो करवा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बुलियन डिस्प्ले करवा लेता हूँ, इस डिस्प्ले बैनर एड, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियली मैं इसको फॉल्स करूँगा। इस पे मैंने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अ, मैं एक और हाइट को जो है ना मैं सेट करूँगा डॉट साइज डॉट हाइट डॉट टू डबल, ठीक है। मतलब विड्थ को तो मैं सेट करूंगा कि मेरे पास पूरा का पूरा आना चाहिए, और हाइट को मैं सेट करूंगा कि जितना बैनर का हाइट है ना उतना ही सेट कर लें। मतलब जितना बैनर का हाइट है ना उतना हाइट कंटेनर का भी सेट कर ले, बस मैंने यहाँ पे कुछ पेडिंग दी हुई है। तो पेडिंग मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह की पेडिंग आ जाएगी कि मतलब थोड़ा सा एक्सीडेंटल क्लिक नहीं होगा। अगर यहाँ पे एड्स के नज़दीक कोई बटन भी है ना, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे ना, तो गलती से हमारा बैनर जो है ना वो क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं। और हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसको कलर, मतलब अगर हमारे पास दूसरा कलर जो है ना वो हमारे पास वो है ना, क्या नाम है, वाइट है ना, तो हम थोड़ा सा इसको ग्रे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अ, यहाँ पे हम इसको ये वाला पास करेंगे, ठीक है। अब जब ये वाला हम पास करेंगे, 1 मिनट में बैनर वाला देख लूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ऊपर डिफाइन की हुई, ये वाला डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये तो साइन वो कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल हम इसको स्टेटफुल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ जाती है चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोड बैनर ऐड, अब इसमें से हम यहाँ पे हम ऐड का बैनर लोड ऐड जो है ना उसको हम लोड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या चीज़ें साइन करेंगे, बैनर ऐड हम। तो बैनर ऐड के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होगी, वो हमने इसको पास करनी है।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो साइज़ है, साइज़ हमने डिफाइन करना है, तो साइज़ हमारे पास क्या होगा, आ, हम यहाँ पे उसको मतलब स्टेटिकली भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसके मतलब जो स्पेसिफिक साइजेस है ना, हमारे पास बैनर होता है, मतलब ये बाकी भी हम लार्ज बैनर होता है, लार्ज बोर्ड होता है, ये भी होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम फुल बैनर चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एडमोब मैनेजर डॉट, उससे हम यहाँ पे ये हमारे पास ये क्लास जो है ना, ये हमारे पास स्टैटिक होनी चाहिए, हमने डायरेक्टली इसको एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गेट बैनर आईडीज हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिसनिंग है, ठीक है। लिसनर में हमारे पास यहाँ पे बैनर एड लिसनर हम यहाँ पे कॉल करेंगे, बैनर एड लिसनर हम, तो वो हमने कॉल कर दिया। अब एक हमारे पास है रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट हम कॉल कर लेंगे, बस सिर्फ ये फंक्शन हमने कॉल करना है। अब ये हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब बैनर ऐड के अंदर अगर हम आ जाए, तो इसमें अगर हम देखें तो फर्दर हमारे पास कुछ मतलब मेथड्स होंगे, ठीक है। एक हमारे पास अन ऐड लोड होगा, तो जब भी लोड होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉल मतलब पास होगी ऐड, एडी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो ऐड है हमारे पास, हम तो हम यहाँ पे जब भी हमारे पास ऐड लोड होगा ना, तो हम इस वेरिएबल को क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम सेट स्टेट इक्वल टू ट्रू कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर अनफेल्ड है, तो फील्ड में हम क्या करेंगे, अम, ये हमारे पास ये वाला हो गया, एक हमारे पास अनफेल्ड हो गया, अनफेल्ड को भी हम कॉल कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एडी, और एक हमारे पास होगी एरर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एड को जो है ना डिस्पोज करना है, डिस्पोज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आपने जो करना है, आप लोगों ने एरर को प्रिंट करना है, एरर डाटा रिस्पांस इन्फो भी आप लोग कर सकते हैं, कि मतलब आप लोगों का रिस्पांस इन्फो क्या है, आप लोगों का मैसेज क्या है, आप लोगों का कोड क्या है। तो इसी कोड की बेस पे आप लोग जो है ना अपने, अगर आप लोगों के पास कोई इशू भी आ रहा है ना, तो आप लोग इन इंफॉर्मेशन के बिना पे जो है ना आप लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक कोड भी रिटर्न करता है, एक मैसेज भी रिटर्न करता है, और रिस्पांस इन्फो भी रिटर्न करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सर्चिंग करनी है। अगर कभी कभार मसले आते हैं ना, तो उसी कोड से रिलेटेड आप लोग सर्च करेंगे ना, तो फिर वो आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के पास क्या इशू है, मतलब वो कोड्स वगैरह वो चीज़ें आप लोगों को रिटर्न कर लेते हैं। ये दो चीज़ें हमें फ़िलहाल रिक्वायर्ड है। ओपन पे तो हमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, तो बाकी चीज़ें हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास हो गए। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इनिट स्टेट में कॉल करना है, कॉल कर दिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे बैनर ऐड को जो है ना हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि हमारे पास अगर ये ट्रू है ना, तब ये असाइन कर लें, अदरवाइज हमारे पास वो असाइन ना करें। अ, ये हम तो मतलब मेरे ख्याल में, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। अच्छा हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारे पास अगर ऐड लोड है, तो फिर ये वाला शो कर ले, अदरवाइज हमारे पास क्या है, साइज बॉक्स शो कर ले, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई इशू आता है कि नहीं आता है। बॉटम नेविगेशन बार में भी हम यूज़ कर, क्योंकि हमारे पास ये बिल्कुल एंड पे शो होता है, तो इस वजह से हमने बॉटम नेविगेशन बार में, या तो हमने सबसे टॉप पे मतलब ऐसी जगह पे शो करना है जहाँ पे एक्सीडेंटल क्लिक ना हो, मीन्स कि कोई बंदा किसी और चीज़ पे क्लिक करा और गलती से जो है ना एड्स पे क्लिक ना हो। अगर जानबूझ के करता है बेशक ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एक्सीडेंटल क्लिक नहीं होने चाहिए।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास एड्स शो होते कि नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लोड हो गया, मतलब ये हमारे पास बैनर तो शो हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये वाला आ रहा है। अच्छा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एड्स शो नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये हमने किए हुए, अगर बैनर एड हमारे पास लोड हो गए हम, तो लोड में हम क्या कर लेते हैं, लोड में हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, एड लोडेड। और यहाँ पे हम फील्ड में लिख लेते हैं, फील्ड में हमने यहाँ पे तो प्रिंट करवाए एड फील्ड। और यहाँ पे हम इस ये ऊपर वाला हम डिस्प्ले करवाते हैं कि हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो हम डिस्प्ले करवा लेंगे। अब ये हमारे पास अभी फ़िलहाल फॉल्स है, हमारे पास ये लोड नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है। तो हम जब भी यहाँ पे इसको कॉल करेंगे ना, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैनर डॉट लोड करेंगे, क्योंकि हमने लोड नहीं किया है, तो लोड हम कर लेंगे। इसके बाद अभी हम ट्राई कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास बैनर जो है ना हमारे पास लोड हो गई हैं। क्लियर है सबको? अब ये बैनर लोड हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बाकी बैनर्स को हम देख लें, हम सिर्फ बैनर्स को देख लेते हैं। तो बैनर्स में हम देख लेते हैं, हमारे पास ये देखो, अब इतना छोटा सा बैनर हमारे पास, फुल में हमारे पास फुल आ जाते हैं। बाकी की साइज हम देख लेते हैं, ये हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन सा होता है। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप लोग मतलब बड़ा भी शो करवा सकते हैं, ये बड़ा जो बैनर है ना ये भी शो कर सकते हैं। लार्ज बैनर हम देख लेते हैं। अब ये लार्ज बैनर देखो हमारे पास मतलब जितना मतलब बैनर लार्ज होगा ना, इतना आप लोगों की रिवेन्यू भी अच्छी होगी। ठीक है, तो लार्ज बैनर, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक कौन सा वाला है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो मतलब लार्ज बैनर शो कर ले, अगर स्पेस कम है तो आप लोग थोड़ा छोटा बैनर शो कर लें। मतलब अगर एक स्क्रीन पे चीज़ें ज़्यादा नहीं है ना, तो आप लोग फिर वो वाला शो कर लें। अब ये देखो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है लीडर बोर्ड वाला, और दूसरा हमारे पास मीडियम रेक्टेंगल है। अब ये हमारे पास इस तरह आएगा। तो ये हमारे पास बैनर ऐड है, और ये हमारे पास इस तरह, और मेरे ख्याल में इसकी रिवेन्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन खैर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की मतलब जो लेआउट है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्क्रीन में चीज़ें कम है तो आप लोग जो है ना मीडियम रेक्टेंगल भी शो कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी वो है तो आप दूसरा लार्ज बैनर शो कर लें, या दूसरा वाला मीडियम या फुल बैनर, या फिर इसके अलावा अगर बहुत ही कम है तो फिर बैनर सिंपल शो कर लें। तो ये तो हो गया हमारे पास बैनर वाला काम। इसमें अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।